Welcome back class 11. So today we will start a new unit, that is unit 2 computer network. कंप्यूटर नेटवर्क को डाटा नेटवर्क भी कहा जाता है जब एक से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी माध्यम तार बेतार के जरिए एक दूसरे से जुड़े जाते हैं तो इसे नेटवर्क कहते हैं। इस दौरान वे आपस में कम्युनिकेशन, डाटा शेयरिंग एक्सेट्रा कार्य करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में एक साथ हजारों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जब किसी नेटवर्क से किसी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है तो इसे नेटवर्किंग करना कहते हैं। नेटवर्क में से जुड़े हुए प्रत्येक डिवाइस को नोड कहते हैं और जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए संसाधन प्रोवाइड कराता है उसे सर्वर कहते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर या कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस आपस में तार या बिना तार के कैसे, लाइक थ्रू ब्लूटूथ या फिर सैटेलाइट के ज़रिए आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और जब वो कनेक्टेड होते हैं आपस में तो उस दौरान वो क्या क्या कर सकते हैं? आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं। और जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो उसे नेटवर्किंग करना भी कहते हैं। आप अगर एक सिंपल एग्जांपल लो, आपका फ़ोन एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है या आपने 2-3 फ़ोन आपस में कनेक्ट है, वो भी एक नेटवर्क ही कहलाता है। एक नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, प्रत्येक डिवाइस को हम उस टाइम नेटवर्क में नोड कहते हैं। और जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है, उसको सर्वर कहते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, लोकल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है। यह नेटवर्क शॉर्ट डिस्टेंस में नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। लैन का इस्तेमाल छोटे छोटे बिल्डिंग, स्कूल, घर, ऑफिस एक्सेट्रा में किया जाता है। इस नेटवर्क को किसी एक पर्सन या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेज या यूज़ करती है। लैन को वाईफाई या इथरनेट के द्वारा इनेबल किया जाता है, ठीक है, या तो वाईफाई कनेक्शन या फिर इथरनेट केबल के द्वारा हम जो है लैन को इनेबल करते हैं। जब आप अपने वाईफाई कनेक्शन किसी और के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पर भी लैन इनेबल होता है, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क से आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो नेटवर्क है शॉर्ट डिस्टेंस में काम करता है। जैसे कि आप एक कंप्यूटर लैब आपकी स्कूल में होगी, वहाँ पर भी कौन सा कनेक्शन होता है? लैन कनेक्शन होगा। अगर 3-4 कंप्यूटर एक प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है तो वहाँ पर भी कौन सा कनेक्शन होगा? लैन कनेक्शन। एडवांटेज क्या है लैन के? इसके द्वारा आप एक ऑफिस या बिल्डिंग में किसी एक रिसोर्स जैसे कि प्रिंटर को बहुत सारे कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हो, ठीक है। इसके द्वारा इसके डाटा ट्रांसफ़र स्पीड ज़्यादा होता है। इसको इंस्टॉल करने में ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसके द्वारा सिटी को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। जब एक सिटी में कनेक्शन क्रिएट करना होता है तो वहाँ कौन सा नेटवर्क यूज़ होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर एक क्लासरूम की बात करें या एक लैब की बात करें तो कौन सा होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। एक मैन नेटवर्क बहुत सारे लैन को मिलकर के बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल एक शहर के अंदर हाई स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र को करने के लिए होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? टीवी। केबल टीवी एक शहर के बीच स्थित रहता है और वहाँ से अपना केबल पूरे शहर में फैलता है और यूज़र उस केबल के द्वारा उसके सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जैसे पहले केबल कनेक्शन आते, अब तो जैसे टाटा स्काई वगैरह आ गया है, तो पहले एक वायर होती थी, वो उसको वहाँ से कनेक्ट करते थे और जिन जिन घर में कनेक्शन देना है वहाँ पे उस वायर को कनेक्ट करके आ जाते थे। तो ये किसके थ्रू होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक सिटी में कनेक्शन क्रिएट करना। एडवांटेज क्या होता है? ये लैन की अपेक्षा ज़्यादा नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। इसका रेंज लैन के अपेक्षा ज़्यादा होता है। रेंज भी इसका लैन के कंपैरेटिव ज़्यादा होता है। एक सिटी में जैसे हो रहा है और उसका तो लोकली होता है एक क्लासरूम में तक की या एक बिल्डिंग तक की। वाइड एरिया नेटवर्क, यह बहुत सारे लैन का कनेक्शन होता है जिसका रेंज लैन और मैन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। यह एक शहर को या एक देश को
फिर देश विदेश को जोड़ने का काम करता है। तो ये तीनों में से सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। एक शहर या एक देश को जोड़ने का काम करना होता है। या यहाँ पे नेटवर्क कौन सा लगता है हमारा, वाइड एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क बहुत सारे सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जैसे कि बहुत सारे लैन और मैन को। ओके, तो वैन का एग्जांपल ले हम तो इंटरनेट इसका जो है बेस्ट एग्जांपल है। इंटरनेट में क्या होता है, यहाँ पे जो है इसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा लोग एक जगह से या एक कंप्यूटर पूरी दुनिया में कहीं पर भी रखे गए कंप्यूटर या यूज़र के साथ कनेक्ट कर सकता है। कर सकते हो ना, आप यहाँ पे बैठे हो, आप अगर कोई दिल्ली में बैठा है उसके साथ आप जो है ईजीली कनेक्ट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट। अब इसका एक एडवांटेज क्या है, ये पूरे विश्व को जोड़ने का काम करता है, मतलब कि इसके द्वारा हम पूरे विश्व के नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क कि कौन कौन से टाइप के नेटवर्क होते हैं। अब हमारे कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसके हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस वह इक्विपमेंट होते हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि वह आपस में डेटा शेयर कर सके तथा कम्युनिकेशन कर सके। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से वो डिवाइसेस हैं। नंबर 1 है रिपीटर। रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग ट्रांसमिशन बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि सिग्नल लंबी दूरी को कवर कर सके। मतलब रिपीटर का इस्तेमाल सिग्नल्स को वीक होने से पहले रीजनरेट करने के लिए किया जाता है। रिपीटर सिग्नल्स को रिसीव करके उनको रीजनरेट और रेप्लिकेट करके भेज देगा। तो रिपीटर का काम क्या होता है, ये सिग्नल्स को रीजनरेट करता है। जो भी नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो जो सिग्नल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। जो अगर बीच में कोई भी सिग्नल वीक हो जाता है तो इससे पहले वो वीक रिपीटर सिग्नल को बूस्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कंप्यूटर हैं, ठीक है, एक C1 एक C2। तो जब C1 से C2 तक कोई सिग्नल जा रहा है तो बीच में सिग्नल वीक ना हो जाए तो रिपीटर क्या करेगा, उसे रीजनरेट करेगा, उस सिग्नल को बूस्ट कर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर देगा। नेक्स्ट है हब। हब भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ये OSI मॉडल की फ़िज़िकल लेयर पर काम करता है। OSI मॉडल हम आगे पढ़ेंगे। इसका इस्तेमाल नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जब कोई यूज़र नेटवर्क में किसी दूसरे यूज़र को डाटा सेंड करता है तो हब उस फ्रेम पर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लगाकर उसको नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देता है और नेटवर्क में जिस डेस्टिनेशन होस्ट का मैक एड्रेस मैच हो जाता है वहाँ पर डाटा डिलीवर हो जाता है। हब भी हमारी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक एग्ज़ाम्पल के बेस पे समझते हैं हम। 4 कंप्यूटर्स है, वो चारों हब से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सेंटर में हब लगी है, वो चारों कंप्यूटर उनसे कनेक्ट है। अब एक कंप्यूटर C1 C2 C3 C4 डाटा सेंड करना है C1 से C3 में, ओके। लेकिन जो हमारी हब है, अब यहाँ पर हमारा हब का क्या डिसएडवांटेज होता है कि C1 से C3 में डाटा भेजना है। जब बीच में C1 से हब में गया, हब क्या करती है, उसे ब्रॉडकास्ट कर देती है। मतलब C2 C3 C4 तीनों वो डाटा देख पाएंगे जो C1 से आए। ये इसका डिसएडवांटेज होता है और यही हब का काम होता है, ब्रॉडकास्टिंग करना। डाटा तो सिर्फ भेजना था C1 से C, लेकिन जब वो हब में आया तो हब ने उसे ब्रॉडकास्ट कर दिया, यानी C2 और C4 भी उस डाटा को एक्सेस कर सकता है या देख पाएगा। 2 टाइप की हब होते हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव हब में यह बिना पावर सप्लाई के काम करते, इसमें सिग्नल जैसे ही आते वैसे ही आगे भेज दिए जाते हैं। एक्टिव हब में इस तरह के हब में सिग्नल को रिपीटर की तरह दोबारा रीजनरेट करके आगे भेजा जाता है। एक्टिव हब के लिए भी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। स्विच OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पर काम करता है। मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज़ किया जाता है। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं। नेटवर्क में डाटा सेंड करने के लिए स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है और
मैक एड्रेस को अपने टेबल में स्टोर कर लेता है। जब सभी होस्ट के एड्रेस और पोर्ट नंबर स्विच में आ जाते हैं तो स्विच सिर्फ उसी को डाटा पैकेट सेंड करता है जिसको सेंडर ने भेजे हैं। देखो, स्विच और हब सेम ही होते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। कैसे? आपने देखा था कि हब में क्या हुआ था कि C1 से C3 में जब डाटा भेज रहे थे तो जो हब है वो उसे सारे कंप्यूटर्स में ब्रॉडकास्ट कर दे रहा था, लेकिन स्विच में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, मान लो 5 कंप्यूटर स्विच में कनेक्टेड है, ठीक है, C1, C2, C3, C4, C5। अब डाटा जो है C1 से C5 में भेजना है तो C5 को ही जाएगा, C1 से C5 को ही जाएगा, C1 से जाएगा स्विच में, स्विच उसको आगे भेज देगा C5 में। ठीक है, स्विच पर्टिकुलर डिवाइस का जो है मैक एड्रेस देखता है, ठीक है, जो मैक एड्रेस दिया है वो उस पर ही जो है अपना डाटा भेजेगा। ठीक है, जैसे हब में हो रहा हो सारे में ब्रॉडकास्ट हो रहा था ना, लेकिन स्विच में ऐसा नहीं होगा। स्विच में जो उसको मैक एड्रेस दिया गया है, जिस डेस्टिनेशन पे भेजना है, उस मैक एड्रेस को फाइंड करके वो वहाँ अपना डाटा भेज देगा। नेक्स्ट है ब्रिज रिपीटर एंड हब के जैसे ही हर नोड से डेटा ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रिज का काम है डेटा पैकेट्स के डेस्टिनेशन को एग्जामिन करना और डिसाइड करना कि डेटा पैकेट्स को इथरनेट सेगमेंट की दूसरी साइड में सेंड करना है या नहीं। होम और स्मॉल ऑफिस नेटवर्क में 2 सेपरेट कंप्यूटर नेटवर्क होने पर जनरली ब्रिज यूज़ करते हैं। यह ब्रिज उनको आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में या नेटवर्क को कंप्यूटर को आपस में फाइल्स शेयर करने में हेल्प करता है। ब्रिज OSI मॉडल की 2 लेयर पे काम करता है। कौन कौन सी? डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर पे। ब्रिजेस भी जो है हमारे रिपीटर, हब, स्विच की तरह जो है डाटा ब्रॉडकास्ट करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। लेकिन जो ब्रिज है वो क्या करता है, फ़िल्टर, उसके पास एक फ़िल्टरिंग कैपेबिलिटी होती है। वो डेस्टिनेशन को का जो एड्रेस होता है उसको चेक कर सकता है और डिसाइड करता है कि कहाँ पे जो हमारा है डाटा सेंड करना है। लास्ट डिवाइस है हमारा राउटर एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करता है या एक कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए राउटर का मॉडेम से कनेक्ट होना चाहिए। इसलिए अधिकांश राउटर में एक विशिष्ट ईथरनेट पोर्ट होता है जिससे केबल या DSL मॉडेम के ईथरनेट पोर्ट को से कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए रूट की पोजीशन आपके मॉडेम और कंप्यूटर के बीच होती है। देखो, जो अभी तक हमने सारे डिवाइसेस पढ़े वो एक नेटवर्किंग डिवाइसेस थे, लेकिन जो राउटर है वो ही एक ऐसा डिवाइस है जो एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। राउटर जो है वो डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन कराता है। डिफरेंट जो हमारे नेटवर्क ID होते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन करवाता है। एग्जाम्पल ले लो, एक कंपनी है A और एक कंपनी है B। ठीक है, जब एक A कंपनी से B के साथ हमने कम्युनिकेशन करवाना है तो उसके लिए हमें राउटर की ज़रूरत है। विद इन कंपनी कम्युनिकेशन कराना है, ठीक है, तो हमें बाकी नेटवर्किंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमें कम्युनिकेशन या कनेक्शन क्रिएट करना हो तो वहाँ पर राउटर का यूज़ किया जाता है। राउटर को कभी भी हम डायरेक्ट PC से कनेक्ट नहीं करते। जो राउटर होता है वो स्विचेस से कनेक्ट होते हैं और स्विचेस PC से कनेक्ट होते हैं।